हेलो, वेलकम बैक टू द नंबर सीरीज। ओके, तो नंबर सीरीज में हमने स्टार्ट किया था, मिसिंग नंबर्स के कुछ क्वेश्चन किए थे। आज भी कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे मिसिंग नंबर सीरीज के ही। ओके, फिर नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे रॉन्ग नंबर सीरीज, रॉन्ग टर्म जो फाइंड करना। और उसके बाद हम वो जो लेटेस्ट पैटर्न, जो चेंज पैटर्न्स जो पूछे हैं, डिफरेंट पैटर्न्स एसबीआई ने, आईबीपीएस ने, जो मेन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ओके, तो वो भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आई होप, और अगर किसी को कोई डाउट वगैरह भी कुछ आता है, या किसी के पास कोई सीरीज है, वो कहता है कि ये मुझे स्ट्राइक नहीं कर रही, तो आप कमेंट सेक्शन में, वीडियोस के कमेंट सेक्शन में डाल दिया करें, ताकि हम इंटरेक्ट कर सकें, मैं उस पर रिस्पॉन्ड कर सकूं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और जैसा मैं हर बार आपको बता देता हूँ, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, इसमें आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे हमारे लेक्चर्स के बारे में भी, जॉब अपडेट्स, जो भी वैकेंसीज निकली हैं उनके अपडेट, और आपको फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलती है, पीडीएफ्स वगैरह कंटेंट हम प्रोवाइड करते रहते हैं। उसके अलावा आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। ओके, स्टार्ट करते हैं फिर आज के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है आपका, और मैंने जैसे आपको हमेशा कहा कि आप क्वेश्चन को जैसे ही डिस्प्ले होता है आप पॉज करके पहले ट्राई कर सकते हैं, फिर आप हमारे साथ उसको क्वेश्चन डिस्कशन में आ सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है 2, 11, 38, 197 - 8227 और 6580। देखो, बड़ा नंबर हमेशा मेरी हेल्प करता है। ये 8 से 65 कैसे हो सकता है? इंटू 8 के आसपास ही होगा, राइट? तो अगर ये इंटू 8 होगा, सपोज यहां इंटू 7 हो, यहां इंटू 6 हो, तो यहां इंटू 5 है। वैसे ही देखता हूं, 38 इंटू 5 190 प्लस 7 आ रहा है। तो यहां पे इंटू 4 है, 11 इंटू 4 44 माइनस 6 आ रहा है। यहां इंटू 3 है, 2 इंटू 3 8, सॉरी 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 5 आ रहा है। तो देखो, इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस 5 माइनस 6 प्लस 7, तो अब आएगा इंटू 6 प्लस माइनस 8 इंटू 6, ये हो जाएगा -8। इसको मैं माइनस कर देता हूं यहां पे, राइट? अब सीरीज ठीक चल रही है, तो इसका मतलब आगे होगा इंटू 7 प्लस 9, तो इंटू 8 -10, कुछ ऐसे चल रहा होगा। तो यहां इंटू 6 -8 करके देखते हैं पहले। 6, अगर अच्छा 200 इंटू 6 करते 1200, 3 इंटू 6 18, उसमें से कम कर दो 982 -8 974। चेक करना। अच्छा, इंटू 6 था 1200, 1174, सॉरी 1174, राइट? तो यही आपका आंसर होना चाहिए, 197 इंटू 6, तो ये आ गया आपका 1182, और इसमें से -8 करेंगे तो हमारा आ गया 1174, राइट, विच इज द करेक्ट आंसर। तो हमारी सीरीज थी इंटू 3 प्लस 5 इंटू 4 -6 इंटू 5 प्लस 7 इंटू 6 -8 इंटू 7 प्लस 9। तो इंटू बढ़ता जा रहा है, इंटू 3 4 5 6 7, और जो प्लस माइनस हो रहे हैं वो अल्टरनेट 5 से, 5 प्लस 5 -6 प्लस 7 -8 ऐसे चल रहे हैं, राइट? ओके, नेक्स्ट पे आ जाए। तो डी ऑप्शन यहां करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये मैंने, इसको देख के ही पता लग रहा है, तो आपको सीरीज लास्ट क्लास में भी बताई थी, और मैंने कहा था ये बैंकिंग एग्जाम की फेवरेट सीरीज लगती है मुझे, क्योंकि यहाँ पे इंटू 4 हो रहा है, यहाँ पे इंटू 2 हो रहा है, यहाँ पे इंटू 1 है, तो यहाँ पे इंटू 8 होगा, और यहाँ पे इंटू 0.5 होगा। मतलब जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो वो डबल होता जा रहा है, तो हाफ करना किससे? 12 का हाफ करेंगे 6, तो सी ऑप्शन 12 करेक्ट आ जाएगा, राइट? पहले इंटू हाफ, फिर इंटू 1, फिर इंटू 2, फिर इंटू 4, इंटू 8। ये मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताई थी सीरीज, काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है बैंकिंग एग्जाम के हिसाब से।
तो ये तो हम कर करके प्रैक्टिस करके हमें स्ट्राइक करना शुरू कर दे। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब है 12, 21। अच्छा, आप पॉज करके पहले ट्राई करेंगे। बड़े नंबर आते हैं तो मुझे जनरली लगता है हेल्प करते हैं। ये इंटू 5 के आसपास लग रहा है। 23 इंटू 5 115 होता है। सो यानी कि 231 इंटू 5 करेंगे तो 1155 -6 हो गया। तो इधर देखें तो इंटू 4 करके देखो, फिर 59 इंटू 4 करते तो 236 आता, -5 हो गया। ये तो बहुत बढ़िया है, सीरीज ही पकड़ में आ गई। 21 इंटू 3 63 -4, 12 इंटू 2 24 -3। तो इंटू जितना कर रहे हैं, जो सब्ट्रैक्ट है उससे एक ज्यादा कर रहे हैं, तो आगे आएगा इंटू 6 -7। तो 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले। 6 इंटू 9 54, 6 इंटू 4 24 एंड 5 29, 66 एंड 2 68, -7 करेंगे तो 6887। राइट, देखें जरा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ओके, चलो, तो कैलकुलेशन तो आप अपना थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी करेंगे, अदरवाइज क्लिक तो ये कर गई थी सीरीज, हमें पता लग गया था कि पैटर्न क्या है। इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 कर रहे हैं हम, बट साथ में माइनस कर रहे हैं एक ज्यादा। चलो नेक्स्ट पे आ जाए। यहां देखते हैं सीरीज है 3 4 12 डैश 196 एंड 1005। देखो, या तो ये मल्टीप्लाई करके आ रहा है, अगर ये 200 है इंटू 5 के आसपास लग रहा है। देखो जरा 196 इंटू 5 कितना होगा, हाफ करो इसको, 9800 होगा, सॉरी 980 होगा। तो 980 प्लस 25 करेंगे यानी प्लस 5 स्क्वायर। तो इंटू 5 प्लस 5 स्क्वायर से आ रहा है। तो अगर ये इंटू 4 प्लस 4 स्क्वायर हो, ये इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर हो, तो ये इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर होगा। देखें जरा, 4 इंटू 2 8 प्लस 2 स्क्वायर, 8 प्लस 4 12, बिल्कुल ठीक है। ये इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर होगा, 3 इंटू 1 3 प्लस 1 स्क्वायर 4। राइट, बिल्कुल सही है। तो 12 इंटू 3 36 प्लस 9 45, 45 इंटू 4 180 प्लस 4 स्क्वायर मीन 16, 180 प्लस 16 196, बिल्कुल सही है। 45 करेक्ट आंसर है। और हमारी सीरीज है इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर, फिर अगली टर्म इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर, फिर इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये पैटर्न चल रहा था। ओके, अच्छी सीरीज थी ये भी। तो हम वही कह रहे हैं ना, प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारी सीरीज देख लेंगे तो हमें आगे सीरीज ट्राई करने में हेल्प मिलती है। ओके, क्लिक कर जाती है जल्दी। तो यहां पे नेक्स्ट उस पे आ जाते हैं हम। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट सीरीज देखेंगे 3 4 डैश 21 85 110 एंड 326। देखो, हो सकता है ये मतलब आपके जो चल रहे हो डिफरेंस ना हो। वैसे तो यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है, 21 एंड 84 5 का डिफरेंस है 64, क्यूब होता है 85 15 एंड 10 25। ओके, यहाँ कितना डिफरेंस है 216। अच्छा ये देखो, ये 6 का क्यूब है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 4 का क्यूब है, तो एक का क्यूब एक का स्क्वायर नहीं चल रहा। तो इसका मतलब यहां अगर मैं देखूं तो 3 का स्क्वायर होता तो 9 होता, यानी यहां 12, और यहां पे 8 आ गया विच इज 2 का क्यूब, तो यहां पे तो 1 है ही विच इज 1 का स्क्वायर। सो 1 स्क्वायर 2 क्यूब, 3 स्क्वायर 4 क्यूब, 5 स्क्वायर 6 क्यूब, तो 12 आपका करेक्ट आंसर है। जो डिफरेंसेस हैं वो एक का स्क्वायर, दूसरे क्यूब, फिर स्क्वायर, फिर क्यूब, फिर स्क्वायर, फिर क्यूब, ऐसे चल रहे हैं आपके डिफरेंसेस। ओके, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। आप ऐसे ऐसे सीरीज करते रहेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, मतलब जल्दी क्लिक करेंगी बाकी सीरीज जब आपके सामने आएंगी। राइट, सिमिलर ही होते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं।
तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट सीरीज है 25, 36, 69-201 एंड 300। अब ये मल्टीप्लाई करके तो नहीं आ रहा, यहाँ 99 का डिफरेंस ही लिख लेते हैं। अच्छा, डिफरेंस को भी मैं नीचे लिख लेता हूँ, ऊपर नहीं लिखता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ 99। यहाँ पे कितना है 11, 33। अच्छा, ये 11 के मल्टीपल हो सकता है यहाँ 55 हो सकता है यहाँ 77 हो। तो 69 एंड 55 कितना हो गया? 70 एंड 54 124। तो 77 करेंगे, 76 एंड 1 बिल्कुल सही है, 124 इज द करेक्ट आंसर। तो आपके जो डिफरेंसेस है वो 11 के टेबल वाले हैं, ऑड मल्टीपल्स ऑफ 11, ऑड मल्टीपल्स ऑफ 11, 11, 33, 55, 77, 99, राइट। या कहो कि 22 इंक्रीज कर रहे हैं, डिफरेंसेस में 22 का इंक्रीज हो रहा है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आ जाओ फिर, और आप पॉज करके पहले ट्राई जरूर करते रहे, खुद ट्राई करें। 6-8, 56, 7, ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन आ गया। देखो 7 और 9 का प्रोडक्ट है 63, 8 और 7 का प्रोडक्ट है 56, तो 6 और 8 का प्रोडक्ट क्या होगा? 48। ये तो सुपर डुपर इजी क्वेश्चन आ गया, राइट। सीरीज छोड़ो, बीच में प्रोडक्ट लिखा हुआ है, सामने दिख रहा है, तो हम वही कर देते हैं। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं, और ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है आपका। ये तो आपको बता देना चाहिए अब फटाफट, मैं कितनी बार कह चुका हूं, बैंकिंग एग्जाम फेवरेट सीरीज, राइट। बैंकिंग एग्जाम फेवरेट होती है ये क्या है? इंटू 0.5, हाफ हो गया, ये इंटू 1 हो गया, 12 से 18 इंटू 1.5 हो गया, 1.5 गुना हो गया, 12 से आधा ऐड कर दिया, 18 का डबल हो गया, तो अब क्या आएगा? इंटू 2.5, 36 इंटू 5/2 कह लो, 18 इंटू 5 90, राइट। तो सीरीज वही इंटू 0.5 इंटू 1 इंटू 1.5 इंटू 2 इंटू 2.5, तो वही सीरीज चल रही है। ये पॉइंटों वाले क्वेश्चन तो मैं बार बार इसलिए दिखा रहा हूं आपको, ये काफी कॉमन क्वेश्चन है बैंकिंग एग्जाम्स में, राइट, खासकर बैंकिंग एग्जाम्स में। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर था इसका। नेक्स्ट पे आ जाओ, आप ट्राई करेंगे पॉज करके पहले। 197, 132 एंड 214। ओके, देखते हैं, यहां तो कुछ कर नहीं सकते, यहां देखते हैं, ये 50 ऐड किया हुआ है, यहां 60 ना कितना हो गया? 132, 65 माइनस किया है ना, राइट। यहां पे कितना हो गया? 68 एंड 4, 68, 4, 72, 82, 82 ऐड कर दिया। ओके, ऐसा ही है। तो इसमें न्यूमेरिकली 17 का डिफरेंस है, इसमें न्यूमेरिकली 15 का डिफरेंस है। हो सकता है इसमें न्यूमेरिकली जब आए, ओके, तो 13 का डिफरेंस हो, तो यहां 50 है, तो यहां माइनस कितना हो? 37 हो, क्योंकि 37 और 50 में फिर 13 का डिफरेंस आ जाएगा आगे, राइट। ऐसा ही ना, ये वाले में जैसे यहां 15 है, यहां 17 है, यहां 13 होना चाहिए, राइट। इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट करके लिख देता हूं। यहां पे 37 माइनस आए, और इन दोनों में 13 का मैग्नीट्यूड का डिफरेंस अगर है, तो ये जो मैं सोच रहा हूं। सो 37 माइनस करेंगे, मतलब यहां कितना नंबर बन जाएगा? किस में से 37 माइनस करेंगे कि 147 आएगा, यही है ना? ओके, तो ये हो जाएगा
147, 150 एंड 84, तो यहां पे कितना डिफरेंस बन जाएगा? 158 एंड 626, और 26 और 37 में 11 का डिफरेंस आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, 11, 13, 15, 17 प्लस माइनस चल रहे हैं, तो यहां 184 आ जाएगा। 184 इज द करेक्ट आंसर, राइट। थोड़ा कैलकुलेशंस का था, प्लस माइनस चल रहा था, और सेकंड लेवल ऑफ डिफरेंस जो है वो 11, 13, 15, 17 मैग्नीट्यूड में, जो फर्स्ट लेवल पे जो डिफरेंसेस आ रहे हैं उनका मैग्नीट्यूड अगर देखो तो 26, 37, 50, 65, 82, राइट, वो 11, 13, 15, 17 ऐसे इंक्रीज कर रहे हैं। ओके, मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, बट एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस, एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाए। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट पे आते हैं, ये डेसिमल्स में ही लिखे हुए, इनसे कभी घबराना नहीं चाहिए। वैसे तो अगर आप डेसिमल को भूल के सिर्फ ऐसे ही लिख लें 48, 67, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। सब में एक एक डेसिमल छोड़ दो, आंसर में वही एक डेसिमल लगा देना। तो अगर यहां मैं देखूं तो यहां पे डिफरेंस है 48 और 19 का डिफरेंस है, 67, 33, 38 का डिफरेंस है, 105, राइट, 81, 76 का डिफरेंस है। डिफरेंस डबल हो रहे हैं, यानी कि आगे डबल करोगे तो 152 का डिफरेंस होना चाहिए। 18 एंड 15, 333, राइट। तो यहां पे देखेंगे तो 304 का डिफरेंस आया, बिल्कुल आया, वो भी डबल होके आया। तो 33.3 आपका आंसर होना चाहिए, 33.3, राइट। डेसिमल आप हटा दिया करो, डेसिमल की कोई वो नहीं होता, यहां सब में डेसिमल लगा हुआ है, सीरीज में क्या फर्क पड़ता है, डेसिमल सब में है तो लगा देंगे बाद में, राइट। उससे पॉइंट देख देख के घबराना नहीं है, 4.8, 6.7 लोग घबरा जाते हैं। ओके, तो यस, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। और ये आपका आज का आखिरी क्वेश्चन था। हमने काफी क्वेश्चन मिसिंग के हमने प्रैक्टिस किए। सीरीज वैसे प्रैक्टिस होती रहेगी आगे रॉन्ग टर्म के, नेक्स्ट सेशन में हम रॉन्ग टर्म के क्वेश्चंस करेंगे, तो रॉन्ग टर्म में भी कुछ सीरीज की ही प्रैक्टिस होगी आपकी, बट उसमें हमें आइडेंटिफाई करना होगा क्योंकि कोई टर्म रॉन्ग लिखी हुई है। चलो उसको देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारे इस वीडियो को भी आप लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे हर सेशन की। ओके, तो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद।